विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हर मुद्दे को भुनाने में लगा है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी द्वारा ओबीसी समाज की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने और केंद्र सरकार की तर्ज पर आरक्षण 15% से बढ़ाकर 27% करने के फैसले के बाद भाजपा ने ओबीसी समाज को अपना हितैषी बताया है। आज इसी मुद्दे को लेकर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ लड्डू बांटकर खुशी मनाई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में जहां पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया, वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी समाज को वोट के लिए इस्तेमाल किया है। वहीं उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के शासनकाल में तो ओबीसी समाज की नौकरियों पर नोट सूटेबल उम्मीदवार दिखाकर उन सीटों पर जनरल कैटेगरी के लोगों को भर्ती कर दिया जाता था। इसके अलावा भी उन्होंने मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। जो हमारी क्रीमी लेयर की जो सीमा थी वो 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपए, और एज पर जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे उसमें ना कृषि की इनकम जोड़ी जाती है और ना ही उसमें वेतन जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी वर्ग के लिए हरियाणा के अंदर किया है। और आज विपक्ष में खलबली मची हुई है, क्योंकि वो जिस प्रकार से गुमराह करने का काम कर रहे थे और कभी भी उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ काम नहीं किया। ओबीसी वर्ग को हमेशा जो है ना वोट बैंक के रूप में प्रयोग करने का काम किया, और यहाँ तक कि हुड्डा साहब की सरकार में तो यहाँ तक कह दिया जाता था कि अगर कुछ नियुक्तियां वो करते थे कि ओबीसी वर्ग के सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिले, इसलिए इन वैकेंसी को विड्रॉल किया जाता है और उन वैकेंसी को जनरल कास्ट से जो है ना भर करके हमेशा ओबीसी वर्ग का नुकसान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से राहत देने का काम ओबीसी वर्ग को किया, निश्चित तौर पर आने वाले इस चुनाव के अंदर, विधानसभा के चुनाव के अंदर तीसरी बार फिर से आदरणीय भाई नैब सैनी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी कि उनमें एक नहीं, उनमें 4-4, 5-5 तो मुख्यमंत्री बनकर के सोते हैं रात को। और उनमें जिस प्रकार से ग्रुपबाजी है, आपने कई बार देखा होगा कि उनकी बैठकों में किस प्रकार से एक दूसरे का गिरेबान पकड़ करके अपमानित करने का काम किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी जाती है, एक दूसरे को जो है ना नीचे दिखाने का काम किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संगठन की पार्टी है जिसमें अपने शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो भी काम नीचे कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, वो सारे के सारे जो है ना अनुशासन में रहते हुए वो काम करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं होती। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर मैं इतनी बात कह सकता हूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। से सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि सभी अधिकारी 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक समाधान शिविर लगा करके और लोगों को राहत देने का काम करेंगे। अगर कोई अधिकारी इसमें कोई कोताही बरतता है और उसकी अगर कंप्लेंट मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच गई तो निश्चित तौर पर जन उसकी कार्रवाई होगी और उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपके माध्यम से अधिकारियों से निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप जनता के सेवक हैं, जनता के लिए काम कीजिए, जनता की समस्याओं को दूर करने का काम कीजिए, ताकि जो है ना लोगों को राहत मिले। यही सरकार का भी विजन है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।